Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. We are at BharatEx 2025. We have the president for this ISFMA. So this is Chilkanji Shuttleless Fabric Manufacturing Association. this is based out of Kolhapur. In Kolhapur district in Maharashtra, Chilkanji is a city of 5 lakh population. And sir, what is the membership for this? Like 25 members right now. What is No, playing? we are having 200 members total. And 25 members are participating in this exhibition. 25, right, sir. And so if you could introduce Mr. Parikh, sir. Mr. Vijayji Parikh, Mr. Rajesh Mundra. Right, sir. So which company, sir? Rajesh ji, कौन सा कंपनी आपका सर? Mundra and Mundra. And Mundra and Mundra. क्या बना रहे हैं सर? आप लोग क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं हम लोग, टोटल गारमेंट जो बना रहे हैं। सर आप भी अपना कंपनी का नाम ऐसे ही पकड़ना। I am director of Spuma. We are manufacturing. We are having a manufacturing unit over at Chilkanji. वेरी गुड सर। सर अभी जो भारत टैक्स है, दिस इज अंडर द पीयूष गोयल जी हैज कम, गिरिराज सिंह जी इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर. So the event was inaugurated 2 days back, and we have a lot of delegates coming from all over the world. And Prime Minister Modi ji कल आ रहे हैं 4 बजे. तो आप लोग का क्या तैयारी है? And आप लोग का एसोसिएशन में, if you want to talk about your challenges and what do you want to seek from the government, sir? हम लोग महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में चिलकंजी से हैं, छोटा शहर है, उसका जितना काम है उतना काम बाहर हाईलाइट नहीं हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि जितना बड़े लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं या जितना नई से नई टेक्नोलॉजी में हम लोग वीविंग कर रहे हैं वह पूरे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर उसका हाईलाइट हुए और हमारा जो भी एक्सपोजर है वो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में दिखने लगे। उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने स्पेशल 25% को यहाँ पर एग्जीबिशन में बुलाने के लिए प्रवृत्त किया है और उन सभी को यहाँ पर स्टॉल लगवाई है। उसमें से 17 लोग पहली बार स्टॉल लगा रहे हैं, पर सबकी मेहनत 6 महीने से इस प्रकार की मेहनत थी कि दिल्ली जाकर अपने को अपने चिलकंजी का नाम बड़ा करना है, अपनी इंडस्ट्री का नाम बड़ा करना है और इंडस्ट्री के लिए नए जो भी अवसर है वो जुटाने हैं। इन सब अवसरों को जुटाने के लिए हमारी संस्था का उद्देश्य यहाँ आकर हमें सफल होता हुआ लग रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने हमारे को बहुत सहयोग किया है। यहाँ पर मेटेक्सिल जिनके अंडर में हमारी संस्था ने ये सब काम किया है, उनके भद्रेश जी डोडिया ने स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज पर हमारी जो भी प्रोग्रेस है, जहाँ भी हर्डल्स थी वो उन्होंने दूर की है। और उसके अलावा सबको हमने हमारे सब नए एग्जीबिटर्स थे तो सभी को ट्रेनिंग प्रोग्राम कम से कम 3 से 4 बार हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं। इस चिलकंजी में हमारा एक डीकेटी इंस्टीट्यूट है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, वहाँ का भी हम सबको टेक्निकली बहुत ही सहयोग मिला है और इंस्टीट्यूट से सेकेंड ईयर और फाइनल के बच्चे स्टूडेंट्स सभी स्टॉल्स पर एक 2 बच्चे सभी स्टॉल्स पर एज वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं और वो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि दोनों ही तरफ से विन विन पोजीशन है। हम लोगों को एक एक्सपर्ट टीम मेंबर स्टॉल पे मिल रहा है और उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से इंटरेक्शन करने को मिल रहा है कि किस प्रकार से डीलिंग्स होती है, किस प्रकार से बिजनेस प्रमोशन होता है। तो वो हिसाब से हम देखें तो हमारा जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं वो काफी कुछ सफल होते हुए लग रहा है। आपका मेरे से एक सवाल है, जो जैसे आपका लिखा है चिलकंजी शटललेस फैब्रिक, तो शटललेस से क्या समझते हैं हम लोग? अभी जो हम लोग के लोग दर्शक देख रहे हैं तो शटललेस एक वो होता था हाथ करगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। चिलकंजी हमारा पुराने से वीवर्स का एरिया है। आज यहाँ का 1000 साल का हिस्ट्री है, जिसमें हमेशा से वीविंग का यहाँ इतिहास रहा है। 100 साल पहले यहाँ पर जो हमारे जागीरदार थे उन्होंने इंग्लैंड से पहली बार पावर लूम, मतलब तो जो बिजली से चलते हैं वो पावर लूम यहाँ पर लाए थे और उसके बाद में यह नगरी धीरे धीरे बढ़ती गई। यहाँ पर शुरू में धोती, जेंट्स धोती, लेडीज साड़ी यहाँ शुरू से बनती थी और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने अपनी स्पीड पकड़ी
और आज की तारीख में जो वीविंग की सबसे नई टेक्नोलॉजी है शटललेस, शटललेस की सबसे नई से नई मशीन इच्चलकरंजी में सबसे पहली बार आती है। शटललेस लूम्स ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट एक जगह पर इच्चलकरंजी में लगे हुए हैं और आज किसी भी मिल का या वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी इससे अच्छा वीविंग नहीं कर पाती है। 2 नंबर काउंट से लगाकर हम लोग 120 काउंट तक का कपड़ा तैयार करके साइजिंग करके एयर जेट जैसी मशीनों पर वीविंग करके ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में सप्लाई दे रहे हैं। एज हम B2B वर्क हमारा ज़्यादा है, हम लोग आगे मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, वो आगे कपड़ा में वैल्यू एडिशन करते हैं, गारमेंट बनाते हैं और आगे सेल करते हैं। तो इस कारण से इच्चलकरंजी का नाम उतना हाईलाइट नहीं होता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। ये चीज़ हाईलाइट में लाने के लिए मिनिस्ट्री के या टेक्सटाइल सेक्टर के हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है कि यहाँ पर दिल्ली में हमारी एग्जीबिशन में जगह मिले और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इस काम को पूरा करने में हमारी बहुत ही अधिक मदद की। अभी जो सेक्रेटरी का भी हम लोग के साथ एक इंटरेक्शन हुआ था मीडिया का, तो वो लोग सेक्रेटरी एंड एवरीबडी जो विकसित भारत 2047 का हमारे लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग कदम ले रहे हैं। और इसमें मेरे को एक सवाल आ रहा था, क्योंकि आपने बोला 1000 साल का इतिहास है और महाराष्ट्र से है, तो मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था जमशेद जी टाटा का। तो जमशेद जी टाटा की किताब में जैसे बिरला लोगों का कपड़े का व्यापार था, तो जमशेद जी टाटा को वो बोलते पावर लूम, वो इंग्लैंड से और उधर चाइना जापान से वो लोग चीज बेचते थे और लेके आते थे। तो उसमें आप लोग मतलब जैसे अब टाटा का नॉर्मली लोग सोचते हैं कि टाटा स्टील, बट उधर उनका क्या कुछ रहे है सर इतिहास? टाटा टेक्सटाइल और बिरला पहले ये प्रेस मिल था एक उनका। ये सभी लोग बम्बई बेस इनकी यूनिट्स थी और बम्बई में उन्होंने मैनचेस्टर आदि से मशीनें लाई थी। उस समय में इतनी बड़ी बड़ी एंटिटी ने मशीनें लाई थी, पर हमारे यहाँ के जो जागीरदार घोरपड़े सरकार थे उन्होंने उस समय में 4 मशीन इंग्लैंड से इंपोर्ट कर कर यहाँ के व्यूवर्स को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ मशीनें लाई और वो मशीनों पर पूरा डिसेंट्रलाइज सेक्टर में ये काम हो रहा है। टाटा बिरला सब कंपोजिट करते थे, पूरा यार्न से लगाकर फैब्रिक रेडी करने तक का काम उनका रहता था। और हम लोग यहाँ पर यार्न बाहर से परचेज करते हैं और हमारे यहाँ वीविंग करके आगे कपड़ा पूरा ग्रे कपड़े के रूप में ही सेल करते हैं। और उस प्रकार में भी हमारी स्पेशलिटी इतनी हो गई कि आज कोई भी मंडी कपड़े की कोई भी बड़ा काम करने वाला इच्चलकरंजी से कपड़ा अगर सोर्स नहीं करेगा तो उसको कॉस्टिंग लेवल में कभी भी वो किसी भी लेवल पे मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाता। उसको अपने सस्टेन करने के लिए भी उसको इच्चलकरंजी का कपड़ा लेना पड़ता है। और यहाँ पर उद्योजक भी बिल्कुल छोटे से एक 4 लूम, 6 लूम, 8 लूम, 12 लूम से सभी उद्योजक शुरू हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने उद्योग को बढ़ाते बढ़ाते अपनी एक अच्छी खासी लेवल भी बनाई है और आज भी छोटे से छोटे उद्योगपति को वहाँ पर जगह है। मैं फारिक सर के पास पूछता हूँ, क्या महिला शक्तिकरण बोलते हैं ना, तो इसमें तो क्योंकि लूम में जो पुराने वीवर्स हैं, तो उसमें आपके महिला लोग कितने हैं सर? आप थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट आने के बाद काफी महिला वर्कर्स हमारे इसमें इंडस्ट्री में आ रहे हैं। पहले इंडस्ट्री में नहीं थी लेबर लॉस थोड़े रिलैक्सेशन के बाद में नाइट शिफ्ट में भी लेबर अभी महिला काम करने के लिए थोड़ी तैयार हो रही है। टाइमिंग में महिला की सोच भी बदली है काम के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, और वो काम के लिए अभी इच्छुक है और काम कर रही है हमारी इंडस्ट्री में। सर मेरा आपसे सवाल है, एक तो जीडीपी जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा इतना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उसमें आप लोग का बहुत योगदान रहेगा। दूसरा सवाल है जीएसटी को लेके, निर्मला सीतारमन जी का भी मैं नाम जोड़ता हूँ, इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जो जो मंत्री का नाम जोड़ेंगे वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो जैसे अब फडणवीस साहब हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, शिंदे साहब हैं, और जीएसटी में आपका कोई इश्यू रहता है क्या? जैसे कि इधर आपको लोग जीएसटी के लिए कम करना है, जो आप लोग सेटिस्फाइड है जैसे चल रहा है? जीएसटी जो लगा हुआ है 5% जीएसटी कपड़ा के ऊपर है, तो इसमें कपड़ा बिक रहा है। जीएसटी हम लोग इशू नहीं, हम लोग टाइम में जीएसटी भरते हैं, इनपुट लेते हैं, वापस सेटअप हमको मिल जाता है, तो ये ओके है। और सरकार अगर निर्मल जी करती है जीएसटी कम, तो ये कपड़ा के लिए अच्छा ही है, कपड़ा और सस्ता हम दे पाएंगे सभी को। क्योंकि पहले गिरिराज जी जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज का है ना सर दिल्ली में,
आप लोग का वो जो कपड़ा आप लोग जो भी आपके एसोसिएशन का कुछ उधर आउटलेट्स बने क्या दिल्ली में? नहीं, हमारा कपड़ा पावर लूम पे बनता है और जो हैंडलूम वाला कपड़ा है वो वो अलग है। काफी छोटे सेंटर से आता है और बहुत सेलेक्टेड और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आता है। हमारा कपड़ा क्वांटिटी में बन रहा है। पहले हमारे भी जो व्यूअर्स थे वो सभी हैंडलूम चलाते थे। हैंडलूम से धीरे धीरे वो पावर लूम व्यूअर्स हुए। उसके बाद में आज की तारीख में वो शटरलेस मशीनों पे काम कर रहे हैं और शटरलेस मशीनों की स्थिति ऐसी है कि पूरे एसी प्लांट रहते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट रहती है और बहुत ही इजीली वर्किंग होती है। उस कारण नए वर्कर मिलने में भी हमारे को समस्या नहीं आ रही है और लेबर लॉ रिलैक्सेशन के कारण बाकी सब चीज़ों में भी हमको फैसिलिटेट हो रहे हैं और साथ में इंश्योरेंस की वगैरह भी जो स्कीम आ रही है उसका भी इंडस्ट्री को पूरा फायदा मिल रहा है। तो मैं आखिर में क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग मिनिस्ट्री कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री और अभी आपके इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, वो लोग सबसे हम लोग पीछे दिनों में मिलते रहे। दिल्ली में तो होता ही है सब कुछ, तो उनसे सबसे आप लोग की तरफ से हम लोग धन्यवाद करते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और जो सर ने बोला है कि इचल करंजी को जो रोड मैप, एक उनको रोड शो के लिए ये मौका मिला है। जैसे त्रिपुर, अगर किसी को टेक्सटाइल में जानेंगे तो पूछेंगे त्रिपुर, तो वो एकदम लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत। और आप लोग का भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है टू इंडियन इंडस्ट्री जीडीपी। सो थैंक यू वेरी मच सर। एंड जो भी लोग दर्शक आना चाहेंगे यहाँ पे वीडियो देखने का, तो ये स्टॉल नंबर जो है इनका सर हॉल 5 में है, तो प्लीज कम। आप लोग को कोई क्वेश्चन हो अगर रिलेटेड टू वीविंग, जैसे आप लोग को जॉब चाहिए तो दे आर ऑफरिंग जॉब्स ऑल्सो, और आप लोग का स्किल डेवलपमेंट में, तो आप लोग हम लोग को ईमेल पे उसमें डालिए, हम लोग सर को, गोयल साहब को, सबको फॉरवर्ड करेंगे और फिर आप लोग उधर जाइए, कोल्हापुर में जाइए एंड यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। थैंक यू, संजय अग्रवाल साइनिंग। So we are at Bharat-Tex. This is the largest sewing machine. It doesn't seem to be any brand. It seems to be just, this is for the needle.